कैसी है जिंदगी। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें देखने के बाद ये लगता है कि दुनिया में इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में ये लोग सिर्फ इन्हीं कामों के लिए बनाए गए हैं और ये लोग कहीं और नहीं, इंस्टाग्राम पे आतंक फैलाए हुए हैं। तो आओ यार, बोरिंग जिंदगी को बाय बोलो और शुरू करते हैं आज की मजदूरी। एड़ियाँ उठाकर मिलना पड़ता है जनाब, कद कुछ लंबा है मेरे शहजादे का। शहजादा? इनका उम्र तो है आपसे काफी ज्यादा। इन दोनों को देखने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया पागल हो रही है ऐसे ऐसे रिश्तों को देख के। आखिर लोग करे तो करे क्या। एज नाम की कोई चीज भी होती है, बर्थडे नाम का कोई चीज भी होता है, इनको पता ही नहीं। और ऊपर से ये कह रही है कि इनका लंबा है, मतलब की हाइट लंबा है री मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा, मैं कौन ले लंबा। मुझे तो लगता है कि इनका सब कुछ लंबा होगा। आई थिंक अब जाके ये गाना फील करो। सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा। अगर हम बात करें रिश्तों की तो हमारे देश में तो है ही ऐसे रिश्ते बनाने वाले, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ भी लोग कम नहीं है ऐसे रिश्ते बनाने में। वहाँ के रिश्ते तो ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद लोग सिर्फ गालियां ही देते हैं, कुछ ऊपर वाले को कुछ इनको, कि ये रिश्ता कैसे बन गया। अवेश, अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम मेरे बिना रह लोगे? एकदम रह लेगा, कोई शक है क्या तुमको? तुम्हारे जैसे हजारों मिलेंगे इसको, लेकिन इसके जितना गुट्टा खाने वाला सुअर आदमी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी मानो, इसे मत छोड़। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इसके बिना नहीं रह सकती। ओके भी कुछ लागे। अल्लाह पाक ऐसी गर्लफ्रेंड सबको दे, मेरी दुआ है। और ये गुटके के बिना नहीं रह सकता। तुम दोनों का भी रिश्ता देखने के बाद मैं यही सोचता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने सुना था कि रिश्ते में जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन तुमने अगर इसका जूठा गलती से भी खा लिया ना, तो प्यार बढ़ेगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैंसर जरूर बढ़ जाएगा तेरा। बहनचोद, मुझे आज कंफर्म हुआ कि सच्चा प्यार नसीब से नहीं, गुटखा खाने से मिलता है। इतना खाओ कि दांत ऐसे चमकने लगे। लेकिन सच बताऊं तो इन दोनों को देखने के बाद जो आग दिल में लगती है ना, वो बाढ़ नहीं सुनामी आ जाए अगर दिल में ना, तो भी आग बुझने वाली नहीं है। सोचो अगर तुम्हारी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, उसके साथ 2 महीने रहने के बाद पता चलता है कि वो किसी दूसरे से भी प्यार करती है, फिर 2 महीने बाद पता चलता है कि वो किसी तीसरे से भी प्यार करती है, फिर आगे 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 2 महीने बीतने के बाद फिर पता चलता है कि वो किसी चौथे से भी प्यार करती है। देखिए, 4 से मैंने प्यार करती थी, लेकिन इन चारों में से हमको कोई पसंद नहीं है। अबे तो फिर करती क्या थी? क्रिमिनल पैक करती थी क्या, जब चारों में से कोई पसंद ही नहीं है तो? और प्यार इन चारों से ही हुआ था। और ये चारों तो बड़े सभ्य संस्कारी लग रहे हैं। लगता ही नहीं कि तुम इनको फंसा ली थी या तुमसे फंस गए थे। पहले देखिए, ये तो टकला है। अच्छा, बात तो सही है, ये टकला है। इनके पास बाल भी है तो अच्छा से बाले नहीं है। ये भी सही है, तुम्हारे जैसे इसके बाल नहीं है। हाँ, हो गया है, दाढ़ी भी पक गया है। ये भी सही है, ये थोड़ा बुढ़ा भी लग रहा है। लेकिन मैं बताऊँ तो ये चारों ही तुम्हारे लिए सही है। ये जो है तो ये काला है। अब हम ये चाहते हैं 5वां कोई स्मार्ट, सुंदर, हैंडसम लड़का देखने में। लेकिन मैडम, 1 मिनट, 5वें को जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम कैसे दोगे उसको? क्योंकि तुम तो इन चारों में पहले ही बांट चुकी हो, मतलब कि प्यार, तो 5वां तुमको अपना नंबर कैसे देगा? लेकिन मेरे नजर में एक आदमी है जो तुम्हें 5वां प्यार दे सकता है, लेकिन उसके अंदर 2 दिक्कत है। एक तो वो इंडिया में रहता नहीं, अमेरिका में रहता है। दूसरा दिक्कत ये है कि उसके भी बाल नहीं है, तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन प्यार बहुत अच्छा देता है, उसका एंट्री कराऊं क्या? लंबा है री मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा, मैं कौन ले लंबा। लड़कियां तो लड़कों को राजी कहाँ कर सकती हो? बिना शादी के वहाँ बन सकते, तो बिना शादी को मामी बन के दिखाओ। भाई कसम से बता रहा हूँ, इसकी बातों को समझने के लिए ना मुझे पूरे आधे घंटे से ज्यादा लग गए, लेकिन मैं तुमको 15 सेकंड दे रहा हूँ। तुम अच्छे से ध्यान से सुन के बताना कि ये क्या कह रहा है। लड़कियां तो लड़कों को राजी कहाँ कर सकती हो? बिना शादी के वहाँ बन सकते, तो बिना शादी को मामी बन के दिखाओ। जिनको जो समझ में आया वो कमेंट में लिख दो। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये क्या रहा है। ये कह रहा है कि लड़कियां तो हम लड़कों की बराबरी कहाँ कर सकती, हम बिना शादी के मामा बन सकते हैं, लेकिन तुम बिना शादी के मामी बन के दिखाओ। लेकिन भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्यों चुल मची है लड़कियों को बिना शादी के मामी बनाने की? और रही बात तुम्हारे क्वेश्चन की, तो लड़कियां जैसे बिना शादी के मम्मी नहीं बन सकती, वैसे ही बिना शादी के मामी भी नहीं बन सकती। समझो इस बात को। बस इतू सा क्वेश्चन के लिए पूरे 5000 लोगों को परेशान किया, क्योंकि इसके रील्स को 5000 लोगों ने लाइक किया है। और अगर पढ़ने की उम्र में प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए? प्यार छोड़ना चाहिए या स्कूल? मेरा यार सजन दिलदार सजन, मनु खोल लुका दे। पढ़ाई के साथ
साथ साथ इनका एक्टिंग करियर भी कमजोर ही है। अबे इतना स्लो तो जियो के फोन का कैमरा भी नहीं काम करता, जितनी स्लो तुम लोगों की एक्टिंग हो रही है। शरीर के अंदर एनर्जी लाओ, नहीं तो आगे का काम कैसे होगा। अबे लेजी सही है, ये कौन सा थप्पड़ है बे? उसके साथ वार्म अप कर रहा है क्या? अगर इतनी कम उम्र में प्यार हो जाए तो चोट भी ऐसे ही लगता है। थप्पड़ तो इस साइड लग रहा है और दर्द इस साइड हो रहा है। अबे ये कौन सा लॉजिक है? बेटी चोद, अगर अच्छा खासा रिलेशन चल रहा हो ना तो उसमें तीसरा जरूर उंगली करता है उस रिलेशन की मां बहन करने के लिए। लेकिन इन दोनों में तीसरा कौन है ये मुझे नहीं पता। तुम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट में। पूरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तुम्हारे लिए। कमेंट में जरूर बताना कि तीसरा कौन है। देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस लड़के को, क्योंकि मेरी कोई औकात ही नहीं है इसको कुछ बोलने की। क्योंकि ये गोला मेरे लिए बना ही नहीं है, सिर्फ इन्हीं जैसे लड़कों के लिए बना है ये गोला। लेकिन हाँ, इन्हें देखने के बाद जो मैं बोलने वाला था वो किसी और ने बोल दिया है। थैंक यू भाई इतने सर्दी में गांड जलाने के लिए। मेरी गांड में खुजली थी जो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। दो बीबियां रखना तो आजकल का ट्रेंड हो चुका है और वही लोग ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं जिनकी 2 बीबियां हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करके। किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है। बेटा जिस चीज को तुम मेहनत कह रहे हो ना, वैसी मेहनत तो लोग गलती से कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी मेहनत दिन रात कर रहे हैं फिर भी नहीं कुछ हो रहा, वो किस्मत के भरोसे बैठे हैं। और तुम कह रहे हो कि किस्मत का नहीं मेहनत का खेल है। ये ऐसा खेल है, इस खेल को कोई भी खेल सकता है, इसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो अगर तुम जिसको मेहनत कह रहे हो, अगर उस मेहनत का फल ऐसे ही डांस करने लगे तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो बस यार, बस आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और वो जो रेड कलर का बटन है उसके ऊपर तुम 2 बीबी रखो या 4, मुझे नहीं पता, बस टच होना चाहिए। बाय, अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी 2 साइड जाना है, एक इधर और एक इधर। लंबा है री मैडम लंबा।